बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि मेरे तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज की जो मेरी रेसिपी है बहुत मज़े की है, बड़े छोटे सबकी फेवरेट है। आज मैं आपके लिए चिकन रोल्स या ब्रेड रोल्स, आप जो भी कहें, वो बनाऊंगी और बहुत आसानी से और बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत सिंपल से हैं। आप इसके अंदर कुछ आपको बस वेजिटेबल डालनी होती है। अब इसके बाद मैं इसकी कटिंग करती हूँ, मेन इसकी कटिंग है। और क्योंकि हम इसको काटेंगे फिर इसको हम थोड़ा सा इसको बॉईल करते हैं और इसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस वक्त हम इसकी कटिंग करते हैं। और ये मैंने इस वक्त पाव जो है चिकन ली है, बोनलेस चिकन है, तो हम इसको इस तरह काट लेते हैं लेंथ वाइज। अब मैंने इसके जो है 4 पीस कर लिए हैं। अब देखें, मैं इसको अगले स्टेप में इसको बॉईल करती हूँ और मैंने इसको अच्छी तरीके से वॉश किया है और साफ़ किया पहले, फिर वॉश किया है। अब इसको मैं बॉईल करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मेरे पास ये 4 छोटे दरमियाने साइज़ के सेब हैं, क्योंकि आजकल सेब का जो है मौसम है, सेब आए हुए हैं, तो मैं चिकन के साथ इनको भी बॉईल करूँगी क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, तो मैं इनको भी इस्तेमाल करूँगी। अगले स्टेप में इनको छीलती हूँ और इनके पीस करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैं चिकन को बॉईल करने लगी हूँ। ये देखें, मैंने जो चिकन को आपके सामने काटा था, इसके 4 पीस किए मैंने और इसमें पानी डाल देती हूँ। ये मैंने तकरीबन आधा गिलास का आधा डाला है, 5-6 चम्मच डालें पानी। अच्छा, अब ये जो सेब है मैं आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैंने चिकन को बॉईल होने के लिए रख दिया। मैंने इसमें आधा कप पानी डाला है और ये जो सेब मैंने आपको दिखाए थे, इस तरह मैंने ये काटे हैं बारीक स्लाइसिस की शक्ल में। ये मैं इसके साथ बॉईल करूँगी क्योंकि इसका फ्लेवर इसमें आ जाएगा अच्छे तरीके से। कुछ टाइम के बाद दिखाती हूँ। इसमें मैंने आधी टीस्पून मैंने ये सॉल्ट डाला है ताकि इसका फ्लेवर आ जाए और इसको कवर करती हूँ। इसको उबाल देने के बाद हल्की आंच में मैं इसे पकाती हूँ। कुछ टाइम के बाद दिखाती हूँ आपको। देखें, उबाल आ चुका है। अब मैंने इनको बिल्कुल हल्की आंच पे रख दिया पकने के लिए, जब तक गल नहीं जाते उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। इस वक्त हम अपनी चिकन देखते हैं कहाँ तक हमारी चिकन पक्की है। और सेब और चिकन को दोनों को मैंने साथ बॉईल किया था। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब सारा जो सेब का जो फ्लेवर था सारा चिकन में चला गया और इसी से इसका फ्लेवर और इसी से मज़ेदार बनेगी। और मैंने ये भी कहना था, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे और आप वीडियो फुल देखा करें, स्किप ना किया करें। आएँ, अब अगला स्टेप दिखाती हूँ मैं आपको। इस वक्त मैं आपको सब्जियां दिखा रही हूँ जो कि मैंने सिरके के पानी में डबो कर रखनी है ताकि वो सॉफ्ट हो जाएं। देखिए, मेरे पास एक बाउल में मैंने पानी लिया है और ये मेरे पास आधी प्याली वाइट सिरका है। ये सब्जियों को सॉफ्ट करता है। ये मैंने एक गाजर ली, इसको स्लाइसिस की शक्ल में मैंने काटा है। इसी तरीके से दूसरी सब्ज़ी दिखाती हूँ अब। ये मैंने एक बंद गोभी ली थी छोटी और उसके मैंने जो लेयर्स निकाल ली, इसको डिप करती हूँ। एक मैंने ये शिमला मिर्च ली थी, इसको मैंने इसके बीज निकाल लिए और इसको भी इसके अंदर डालती हूँ और कुछ टाइम में इसमें रखती हूँ ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद आपको दिखाती हूँ कुछ टाइम के बाद। इस वक्त ये मैंने एक खीरा लिया था, उसके बीज निकाल लिए और इसको मैंने बिल्कुल बारीक स्लाइसिस की शक्ल में काटा है। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालती हूँ और इसको कुछ टाइम के लिए रखती हूँ ताकि इसका जो पानी थोड़ा सा मैं निकाल दूँ, इसको सॉफ्ट हो जाएंगे। इसके बाद दिखाती हूँ आपको। इस वक्त मैं आपको चिकन दिखा रही हूँ। मैंने चिकन को जो बॉईल की थी और सेब के साथ इनको छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। ये सेब हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। और जो मैंने इसके बाद खीरा रखा था वो आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने खीरे नमक डाल के रखा था तो इसने कितना पानी छोड़ दिया। अब मैं इसको निचोड़ती हूँ इससे। ये देखें, नमक डालने से इसमें कितना पानी आया है। निचोड़ती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने खीरे को अच्छे तरीके से निचोड़ लिया। अब इसके बाद तमाम सब्जियों को मिक्स कर। इस वक्त मैंने जो बंद गोभी रखी थी
और सिरके के पानी में इसको मैंने अच्छी तरीके से पानी में 2-3 दफ़ा धो के इसको मैंने इस तरह बारीक काट लिया है। देखिए इसकी मैंने अच्छी तरीके से कटिंग कर ली। ये मैंने शिमला मिर्च है, इसको भी अच्छी तरीके से पानी में धो के इसकी भी कटिंग कर ली छोटे छोटे बिल्कुल स्लाइसिस की शक्ल में। और ये मेरे पास गाजर है, इसको भी मैंने अच्छी तरीके से धोया है, फिर इसकी कटिंग की है। ये मज़ीद सब्ज़ियाँ मेरे पास हैं। ये एक हरी प्याज थी, उसका वाइट वाला हिस्सा है मैंने लिया इस्तेमाल किया, एक प्याज का वाइट वाला हिस्सा जो है, और उसी प्याज का जो ग्रीन हिस्सा था वो मैंने इस तरह काटा बारीक। और ये एक मैंने हरी मिर्च ली लेंथ वाइज काटा है। और ये मैंने कुछ 1 चम्मच के करीब जो हरा धनिया है इसको लिया है। सबको मिक्स करती हूँ। इस वक्त मेरे पास जो मैंने चिकन को बॉईल किया था वो यहाँ पर उसके छोटे पीस कर लिए, और साथ ये सेब भी था, इसको भी इन तमाम चीज़ों को मिक्स करती हूँ। इस वक्त मैं उन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। इसके बाद इसमें मैं मसाले ऐड करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अब इसमें मसाले ऐड करते हैं। ये काली मिर्च की चम्मच है, ये मोटी कुटी हुई लाल मिर्च है, ये टीस्पून है, ये सॉल्ट है। ये तमाम चीज़ें आप अपने टेस्ट के लिहाज से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मेरे पास 3 जो है टीस्पून जो है ये टमाटो केचप है, इससे क्योंकि फ्लेवर आता है, एक सॉफ्टनेस आती है। इनको मिक्स करती हूँ तमाम चीज़ों। और 1 चम्मच मैंने सोया सॉस डाला है, इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करती हूँ। इस वक्त मैंने तमाम सब्ज़ियों को, मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब अगले स्टेप में हम ये करेंगे कि हमने जो अपने रोल को कोडिंग करना है, तो वो अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ कि मैंने कोडिंग किस चीज़ की करनी है। इस वक्त मेरे पास ये जो लिक्विड है, ये मैंने आधा कप माश की दाल 2 घंटे पहले भिगोई थी। अब मैंने इसको ग्राइंड किया, बिल्कुल इस किस्म का ये लिक्विड बना है। इसकी थिकनेस देख लें, क्योंकि इसकी मैं कोडिंग करूँगी रोल पर। इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आता है, तो इसलिए मैं ये माश की दाल की कोडिंग करूँगी। इसके बाद आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ, लेकिन आपने काफ़ी टाइम तक इसको इस तरह फेंटना है ताकि और ये मज़ीद ये फ्लो में आ जाए। इस वक्त देखें मैंने डबल रोटी के किनारे निकाल लिए हैं। अब मैं इनको बेलती हूँ ताकि ये बिल्कुल फ्लैट हो जाए। इस तरह करके हल्के हल्के हाथ से मुझे इसको बेलना है। ये देखें इस तरह मैंने 2 बेल लिए हैं। मैं इस तरह इनको बेलती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अब देखें इस तरह मैंने ये बेल लिए हैं। अब मैं इसकी फिलिंग करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अब मैं इनमें मटीरियल फिल करती हूँ। जिस साइज़ की हमारी डबल रोटी है तो उतने लिहाज से ही हमने मटेरियल को फिल करना है। और मेरे पास ये जो मैंने दाल का लिक्विड बनाया है जिसके अंदर मैं इसकी कोडिंग करूँगी, वही मैं इसके एंड किनारों पे या एंडिंग पे लगा रही हूँ ताकि अच्छी तरीके से ये चिपक जाए। माशाल्लाह से देखें, अच्छी तरीके से इसको हम लगा देते हैं। ये देखें इस तरह मैं बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैंने एक और इस तरह बना लिया और ये 2 मैं बना चुकी हूँ। मैं सारे इस तरह फिल करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इस वक्त देखें सारे रोल रेडी हो गए हैं। अब इसके बाद मैं अगला स्टेप इसको फ्राई करती हूँ। इस वक्त मैं रोल फ्राई करने लगी हूँ। मैंने जो है फ्राई पैन में 1 कप ऑयल डाला है और ये अब मैंने एक रोल लिया है। इसमें मैंने जो माश की दाल का जो मिक्सचर बनाया है इसमें मैं डिप कर रही हूँ अच्छे तरीके से, और फिर मैं इसके अंदर से निकालती हूँ इस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहिस्ता से हल्की आंच में बनाओ। देखें इस तरह मैंने 3 डाल दिए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता इनकी साइड जो पक जाएगी तो मैं इसको चेंज करती हूँ इसकी जगह को। इस वक्त मैंने रोल्स की साइड चेंज कर दी। माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। देखिए बिल्कुल हल्की आंच में मैं इनको फ्राई कर रही हूँ।
और जैसे फ्राई होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें क्या लुक है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। अब इनको उतारती हूँ और सेकंड डालती हूँ। का ख्याल रखना है कि माश की दाल की हमने कोटिंग की है तो बिल्कुल आपने हल्की आंच पे इनको फ्राई करना है, और जब तक नीचे वाली साइड अच्छी तरीके से पक नहीं जाती उस वक्त तक आपने इसकी साइड चेंज नहीं करनी, इसको टाइम देना है। क्योंकि माश की दाल नीचे चिपक जाती है तो इसको काफ़ी टाइम के बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है, बस इसका ख्याल रखना है। लेकिन ये बहुत मज़े के और टेस्टी बनते हैं। अब इस कुछ टाइम के बाद मैं इसको साइड चेंज करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखें हमारा जो लास्ट है मुकम्मल तौर पे अभी बस रेडी हो गया है। मैं उतारने लगी हूँ, क्योंकि ये बहुत हल्की आंच पे मैंने बनाए हैं ताकि अंदर से अच्छे तरीके से हर चीज़ पक जाए। मैं उतारने लगी, माशाल्लाह से बहुत प्यारा कलर है। ये देखें, आज मैंने आपके लिए जो ब्रेड रोल्स की रेसिपी लाई थी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुई। जिस तरह इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और आप इसको जिसके साथ चाहें, केचप के साथ या ग्रीन चटनी के साथ, जिस तरह चाहें आप खा सकते हैं। ये बहुत मज़े के हैं, मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें, लेकिन इसको बस आपने हल्की आंच पे बनाना है। ये देखें क्या सॉफ्ट और यह कलर है, देखें अंदर से भी कितने अच्छी तरीके से ये पके हुए हैं। उम्मीद है कि आज की जो मेरी रेसिपी है डबल रोटी के रोल्स वो आपको पसंद आएगी। आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।